तो यहाँ पे एक रोटेशनल डायनामिक्स या रोटेशनल मैकेनिक्स पे बेस्ड एक सवाल लेते हैं। ये एडवांस्ड सवाल के कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ऐसे करके एक सिस्टम दिया है जिसमें ऐसे करके एक रिजिड रॉड लटकी हुई है, ठीक है, जिसका पूरा लेंथ हमें गिवन है L। ये एक यूनिफॉर्म रिजिड रॉड है। ये ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट, ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट ये जो है ऐसे ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से ऐसे करके एंगुलर स्पीड से रोटेट करते जा रही है। मतलब ये ऐसे 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 पूरा रोटेट कर रही है, इस एंड पे जा रही है, पूरा इसके थ्रू ऐसे रोटेट कर रही है। तो हमें क्या बोला गया है, फाइंड एंगल थीटा फॉर रिजिड रोटेटिंग रॉड एज शोन। मतलब हमें ये एंगल थीटा निकालना है। अब देखो ये चीज़ तो हम, अगर आपने रिजिड बॉडी मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ रखी है तो आप ये तो कह ही सकते हो कि ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ज़रूर इस पे जो ये जो हमारा रॉड है ये टॉर्शनल इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि नेट टॉर्क इस पे ज़ीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क जो है आई अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो अगर अल्फ़ा हमारा ज़ीरो है, क्योंकि हमारा ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फ़ा ज़रूर ज़ीरो होगा, तो हमारा टॉर्क भी जो है ज़ीरो होगा, इस पे नेट टॉर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो इस पे टॉर्क किस किस की वजह से आएगा वो एक बार आप देखो। तो एक तो टॉर्क इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा या सेंट्रीपिटल फोर्स वॉट एवर यू से, उसके वजह से लगेगा। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान के चलेंगे, हम मान के चलो हम इसके ऊपर से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एक तो उसके वजह से इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और एक तो इसके ऊपर जो इसका वेट एक्ट करेगा उसके वजह से टॉर्क लगेगा। तो उन दोनों का भी जो टॉर्क होगा वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। ये हम डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। बट इसमें एक ही मेन दिक्कत आपको ये आएगी कि आप यहाँ पे देखोगे, इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर पॉइंट पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट है। अब हर पॉइंट पे क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट है तो हम डायरेक्टली जो है किसी एक पॉइंट को लेके हम उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का सहारा लेके हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो हम किसी भी x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट लेंगे और उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखने का ट्राई करेंगे। तो ये रॉड तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया है, मैं इसे यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ बढ़िया से और इस पर दिखा देता हूँ। नीचे वापस डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो यहाँ पे ये हमारा रॉड है, ये इधर से घूम के इधर भी आएगा, इसके लिए मैंने यहाँ भी बना दिया। तो ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो इसके अबाउट ये क्योंकि रोटेट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके x डिस्टेंस जाएंगे और यहाँ पे एक छोटा सा dx एलिमेंट ले लेंगे। dx एलिमेंट ले लेंगे ये छोटा सा, यहाँ पे हमने एक कट लगा दिया dx। अब इसका मास हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ज़रूर मतलब हमारे रिजल्ट में इसका मास नहीं आएगा। तो लेट्स हम मान लेते हैं इसका मास m है कुछ। अब देखो L लेंथ के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है, तो यूनिट लेंथ के लिए m/l हो जाएगा। तो dx लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx हो जाएगा। तो ये जो इतना सा हमने जो ये एलिमेंटल पार्ट लिया एकदम छोटा सा, इसका dm मास अगर हम कहे तो ये dm मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगेगा, ये जिस भी सर्कल में रोटेट कर रहा होगा उसके, देखो ये कौन से सर्कल में रोटेट कर रहा होगा वो देखो, ऐसे करके कोई सर्कल में ये रोटेट कर रहा होगा, राइट। ये ऐसे करके इस वाले सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा होगा। तो इस वाले सर्कल में रोटेट कर रहा है तो ये इसका ऐसे करके सेंटर हो गया। तो ज़रूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रेडियल फोर्स है, तो ऐसे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, m⍵² से लिखते हैं। तो हमें ये रेडियस पता करना पड़ेगा। रेडियस हम इजीली पता कर सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बाय सिमेट्री। तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है, ये x है, तो ये x का cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा x का sin थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास dm विल बी इक्वल टू, इसका मास दैट इज m/l इंटू dx इंटू इसका
एंगुलर स्पीड का स्क्वायर, तो एंगुलर स्पीड तो हर एक पॉइंट की इक्वल है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो आर यहाँ पे हमने निकाल लिया है, ये हमारा कितना आ गया है, एक्स साइन थीटा। तो m/l dx ओमेगा स्क्वायर टू एक्स साइन थीटा। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया एक इस पे। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि अल्फ़ा ज़ीरो है, हमारा अल्फ़ा ज़ीरो है, तो ज़रूर इस पे नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क भी इस पे ज़ीरो होगा। तो जो टॉर्क इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से लगेगा और जो टॉर्क इसके मास के वेट के वजह से लगेगा, वो दोनों बैलेंस्ड होंगे। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा टॉर्क होगा वो बैलेंस्ड होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए जो टॉर्क लगेगा वो अगर हम लिखना चाहें तो इस वाले एलिमेंट के लिए अगर आप टॉर्क लिखोगे तो टॉर्क क्या होता है हम जानते ही हैं। तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है और एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, एक्स कॉस थीटा। क्या हो जाएगी डिस्टेंस, एक्स कॉस थीटा। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स कॉस थीटा। तो हम टॉर्क ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लिख सकते हैं, टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये डीएम पे, तो हम लिख सकते हैं m/l टू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर टू एक्स साइन थीटा इंटू एक्स का कॉस थीटा। तो होप करता हूँ ये तो आराम से समझ में आ गया होगा, टॉर्क लिखना तो आता ही है सबको। तो ये हमारे पास आ गया, ये डी टॉर्क है, मतलब बहुत छोटा टॉर्क होगा, m/l ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा dx। तो अब ये तो हो गया इस पे, हमें पूरे इस रॉड के लिए चाहिए, तो पूरे रॉड के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। पूरे रॉड के लिए हम क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 to l इंटीग्रेट कर देंगे, 0 to l। तो पहले तो सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर निकल जाएंगे, m/l ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, तो l³/3 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ गया, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 3। अब ये आ गया टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इक्वल होगा टॉर्क ड्यू टू mg के। तो ये हमारे पास आ गया, तो एज नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो mg की वजह से टॉर्क कितना लगेगा वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो mg ज़रूर इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा, l/2 पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास होगा l/2 पे, mg कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसे ऐसे करके अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये l/2 है, ये हमारा l/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, l/2 साइन थीटा। तो mg इंटू l/2 साइन थीटा हो जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क ड्यू टू mg विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg into l/2 sin theta will be equal to ml square omega square sin theta into cos theta by 3। अब जो कैंसिल हो रहा है सब कैंसिल कर दो, m से m गया, l से एक l गया, यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा गया, तो ये हमारे पास कितना आ जा रहा है, ये देखो 3/2 l इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे g है, तो ये इक्वल होगा कॉस थीटा के। तो थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया, कॉस इनवर्स 3g/2 ओमेगा स्क्वायर l।
तो हमने थीटा आराम से निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मेन चीज़ तो यही थी कि आपको टॉर्शनल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क किस तरीके से लिखेंगे, हम डीएम मास पे उसका टॉर्क कैसे लेंगे, इंटीग्रेट किस तरीके से कैसे करेंगे, वो आना चाहिए। फिर तो अगर वो चीज़ें आती है तो ये क्वेश्चन इजीली आपसे भी हैंडल हो सकता था इसी तरीके से। तो जिससे क्वेश्चन हुआ वेरी गुड, जिससे नहीं हुआ है अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और इसे अच्छे से देख लेना। और नहीं समझ में आया है तो ज़रूर आपने जो पहले रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा होगा तब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ये टॉर्क लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए। टॉर्क कैसे लिखते हैं हम, टॉर्क इस तरीके से लिखते हैं, जो भी फोर्स होगा वो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, मतलब उसे एक्सटेंड करेंगे, तो उसके एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे हम ले लेते हैं। ये टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे इधर अगर किसी को कोई डाउट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा ये था, है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे करके हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। तो ये हमारी एक्सिस थी, एक्सिस हमारी यही है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स कॉस थीटा है, इसलिए हमने यहाँ पे m/l डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा, यहाँ पे ये हमारा क्या है, आर परपेंडिकुलर ही है। और फोर्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो इजीली ऐसे करके आप कर सकते हो। और mg में तो शायद किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय।